नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। चिटगुप्पा सीपीआई श्रीनिवास अल्लापुर के जन्मदिन के अवसर पर कन्नड़ सेने कर्नाटक की ओर से सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों में फल वितरित किए गए। कुत्तों के हमलों पर कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, मौत पर मिलेंगे 5 लाख रुपए, चोट पर भी मुआवजा तय। बेंगलुरु में फिल्मी स्टाइल में लूट, 30 मिनट में 7 करोड़ लेकर फरार हुए नकली आरबीआई अफसर। तेलंगाना के महबूबनगर जिले में बस और एसिड टैंकर में हुई टक्कर, बड़ा हादसा टला। नीतीश कुमार ने गुरुवार को 10वीं बार बने बिहार के मुख्यमंत्री ऐतिहासिक गांधी मैदान में ली शपथ। अयोध्या में आज से 5 दिवसीय कार्यक्रम शुरू, 25 नवंबर को पीएम करेंगे श्री राम जन्मभूमि मंदिर में ध्वजारोहण। अब समाचार विस्तार से। चिटगुप्पा सीपीआई श्रीनिवास अल्लापुरे के जन्मदिन के अवसर पर बुधवार को कन्नड़ सेने कर्नाटक के राज्य उपाध्यक्ष डॉक्टर रविस्वामी नीना के नेतृत्व में चिटगुप्पा के सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों और छात्रों में फल वितरित किए गए। इस अवसर पर कन्नड़ सेने कर्नाटक संगठन के राज्य उपाध्यक्ष डॉक्टर रविस्वामी ने मीडिया से बात की और कहा कि हमने मरीजों को फल वितरित करके सीपीआई श्रीनिवास अल्लापुर का जन्मदिन साधारण तरीके से मनाया और कहा कि श्रीनिवास अल्लापुरे को कन्नड़ का अपार ज्ञान है। हमने उनसे कन्नड़ के बारे में बहुत कुछ सीखा है। उनका मार्गदर्शन हमारे संगठन के लिए आवश्यक है। हम प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें सुख दे, शांति और लंबी आयु और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे। इस अवसर पर वैद्य अधिकारी डॉक्टर विजय हिरासकर, डॉक्टर सैयद जुबैर, संगठन के जिला अध्यक्ष सुभाष केनडे, जिला सचिव रमेश टुल्ला, तालुका अध्यक्ष पवन पुजारी, लिंगप्पा हड़पा, सैयद यूनुस, प्रभु मुदनालकर, कल्लप्पा सागर, विजय कुमार, मोहसिन, तिप्पण्णा इटका, वान्य सेना के पदाधिकारी उपस्थित रहे। चिटगुप्पा से केपी न्यूज के संवाददाता अजीम की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चिकबल्लापुर जिले के रेशम नगरी शिडिलघट्टा में इस महीने की 24 तारीख को 200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली हाईटेक रेशम कोकून मार्केट सहित विभिन्न विकास कार्यों का शुभारंभ करने के लिए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार तथा कई मंत्रियों का आगमन होने वाला है। कार्यक्रम को अनुशासित और सुव्यवस्थित तरीके से आयोजित करने के लिए स्थल पर तैयारियां जोरों पर चल रही है। जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर एम.सी. सुधाकर, शिडिलघट्टा के विधायक मेलूर रवि कुमार और जिलाधिकारी रविंद्र ने स्वयं स्थल का दौरा कर तैयारियों की समीक्षा की। इस संबंध में विधायक मेलूर रवि कुमार ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि तालुके में 680 करोड़ रुपए और पूरे जिले में लगभग 1800 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ मुख्यमंत्री सिद्धरामैया करेंगे। कार्यक्रम में करीब 50,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। भीड़ को ध्यान में रखते हुए बैठने की व्यवस्था, भोजन, पार्किंग आदि सभी सुविधाओं को बेहतर तरीके से तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि शिडिलघट्टा में आवश्यक बुनियादी सुविधाओं और विकास कार्यों के लिए विशेष अनुदान देने का अनुरोध मुख्यमंत्री से इसी मंच पर किया जाएगा। चिकबल्लापुर से सलाउद्दीन की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कर्नाटक से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राज्य की सिद्धरामैया सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए आवारा कुत्तों के हमले से होने वाली मौतों और घायल होने के मामलों के लिए मुआवजे की नई व्यवस्था लागू की है। सरकार ने घोषणा की है कि कुत्तों के काटने से अगर किसी व्यक्ति की मौत होती है तो उसके परिवार को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। सरकार ने चोट के मामलों के लिए भी मुआवजे के अलग अलग प्रावधान किए। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति को आवारा कुत्ते के काटने से त्वचा पर घाव, गहरी चोट, नीला पड़ना, लहूलुहान, लकीरें या कई जगह काटने की चोटें आती है तो कुल 5,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार घायलों को मिलने वाले 5,000 रुपए में से 3,500 रुपए सीधे पीड़ित को दिए जाएंगे। वहीं 1,500 रुपए सुवर्ण आरोग्य सुरक्षा ट्रस्ट को उपचार शुल्क के रूप में दिए जाएंगे। मामले में राज्य सरकार का कहना है कि यह फैसला लोगों को समय पर इलाज उपलब्ध कराने और गंभीर मामलों में आर्थिक मदद देने के लिए लिया गया है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में बुधवार 19 नवंबर को एक सनसनीखेज वारदात, जिसमें सरकारी स्टिकर लगी कार में आए बदमाशों ने खुद को आरबीआई अधिकारी बताकर एटीएम कैश वैन को रोक लिया। इसके बाद कागज जांचने के नाम पर करीब 7 करोड़ रुपए की नकदी लूटकर फरार हो गए। पूरी घटना अशोक पिलर के पास उस समय हुई जब सीएमएस कंपनी का वाहन जेपी नगर स्थित बैंक शाखा से पैसे लेकर एटीएम में डालने जा रहा था। पुलिस ने शुरुआत में बताया था कि बदमाशों ने खुद को आयकर अधिकारी बताया था। कर्नाटक के गृह मंत्री एच परमेश्वर ने कहा कि बेंगलुरु में शायद ऐसी घटना पहले कभी नहीं हुई। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि भारत सरकार का स्टिकर लगे एक कार में कुछ लोग आए और उन्होंने नकदी वाहन को यह कहते हुए रोक लिया कि वे दस्तावेजों की जांच करने चाहते हैं।
कि वे दस्तावेजों की जांच करना चाहते। इसके बाद संदिग्धों ने वैन के कर्मचारियों को नकदी सहित अपनी कार में जबरन बैठा लिया। उन्होंने बताया कि वे कथित तौर पर डायरी सर्कल की ओर गए, जहां उन्होंने कर्मचारियों को उतार दिया और नकदी लेकर भाग गए, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 7 करोड़ रुपए है। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बुधवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद को लेकर एक बड़ा इशारा किया। शिवकुमार ने संकेत दिए कि उन्हें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ सकता है, लेकिन उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया कि वह पार्टी के अग्रिम पंक्ति के नेतृत्व में बने रहेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर आयोजित एक पार्टी कार्यक्रम में बोलते हुए शिवकुमार ने कहा कि मैं रहूं या न रहूं यह मायने नहीं रखता, लेकिन मैं अपने कार्यकाल में 100 पार्टी कार्यालय स्थापित करना चाहता हूं। कुछ पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर उनके अनिश्चित कार्यकाल पर चिंता जताई थी। इस पर उन्होंने कहा कि मैं इस पद पर स्थायी रूप से नहीं रह सकता। 5.5 साल हो चुके हैं और मार्च में 6 साल हो जाएंगे। कांग्रेस नेता ने कहा कि दूसरों को भी मौका दिया जाना चाहिए, लेकिन मैं नेतृत्व में रहूंगा, चिंता मत करो, मैं अग्रिम पंक्ति में रहूंगा। तेलंगाना के महबूबनगर जिले के जड़चरला के पास मचराम फ्लाईओवर पर गुरुवार सुबह एक निजी ट्रैवल्स बस हाइड्रोफ्लोरिक एसिड ले जा रहे एक टैंकर से टकरा गई, जिससे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। अधिकारियों के अनुसार सभी यात्री सुरक्षित हैं। लगभग 40 यात्रियों को लेकर यह बस आंध्र प्रदेश के चित्तूर से हैदराबाद आ रही थी, जब यह पीछे से एक टैंकर से टकरा गई, जिससे हाइड्रोक्लोरिक एसिड सड़क पर फैल गया और दुर्घटना स्थल से धुआं फैल गया। बस चालक ने चौकसी दिखाते हुए सभी यात्रियों को तुरंत उतार दिया, जिनमें से कुछ आपातकालीन द्वार से बाहर निकल गए। इस दुर्घटना में कुछ लोगों को मामूली चोटें आई। खबरों के अनुसार दुर्घटना के बाद आग नहीं लगी, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कर्मचारियों ने स्थिति पर काबू पा लिया। दुर्घटना के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर यातायात प्रभावित हुआ। अधिकारियों ने दुर्घटनाग्रस्त बस के यात्रियों को दूसरी बस से हैदराबाद स्थानांतरित कर दिया। नीतीश कुमार ने गुरुवार को 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। नीतीश कुमार ने सत्यानिष्ठा के आधार पर पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह 30 मिनट ही चला। बिहार चुनाव में बीजेपी और जेडीयू की अगुवाई में एनडीए को 202 सीटों का प्रचंड बहुमत मिला था। नीतीश कुमार के शपथ लेते हुए पीएम मोदी ने उन्हें बधाई दी। नीतीश ने हाथ पकड़कर उनका अभिवादन स्वीकार किया। दोनों नेता काफी देर तक एक दूसरे का हाथ पकड़े रहे। उन्होंने फिर देसी स्टाइल में गमछा लहराकर बिहार अपना अंदाज दिखाया। समारोह के बाद नए मंत्रियों के बीच भी पीएम मोदी कुछ देर तक रहे। नीतीश कुमार के बाद सम्राट चौधरी ने ईश्वर के नाम पर पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। सम्राट चौधरी ओबीसी कुशवाहा समुदाय से आते हैं। इसके बाद लखीसराय सीट से जीते और डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने मंत्री पद की शपथ ली। विजय सिन्हा भूमिहार समुदाय से आते हैं।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को 11:30 पर 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार के और पीएम मोदी बढ़े और उन्हें बधाई दी। वहीं नीतीश काफी देर तक पीएम मोदी का हाथ पकड़कर उन्हें धन्यवाद देते रहे। समारोह खत्म होते ही पीएम मोदी ने अपना स्टाइल दिखाया और गमछा लहराया। वो करीब 30 सेकंड तक गमछा लहराते रहे। बीजेपी, जेडीयू और अन्य सहयोगी दलों के गठबंधन एनडीए ने बिहार विधानसभा चुनाव में 202 सीटें जीती थी, जबकि महागठबंधन 35 सीटों पर सिमट गया था। इसके बाद दिल्ली मुख्यालय में विजय समारोह के दौरान भी उन्हें देसी अंदाज में गमछा लहराया था। जब पीएम मोदी ने मंच से गमछा लहराया तो साथ खड़े सम्राट चौधरी, विजय सिम्हा, नीतीश कुमार आदि ताली बजाकर उनका स्वागत करते नजर आए। वही जनता भी पीएम मोदी के इस रुख से जोश में आ गई। जिसके पास गमछा था, झंडा था या शाल, उसने वही लहराना शुरू कर दिया। और फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। संगाड़ी जिले के कोहिर मंडल में NH 65 पर कावेली क्रॉस रोड पर खड़ी एक ट्रक में अचानक आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग मौके पर पहुंच गया और आग बुझा दी। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। ट्रक चालक सुरक्षित है। सईराबाद से मोहम्मद नेमुतुल्लाह की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में आयोजित होने जा रहे ध्वजारोहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने बुधवार को बताया कि 25 नवंबर को होने वाले ध्वजारोहण समारोह की जोरदार तैयारियां की जा रही है और इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। आज 20 नवंबर से अयोध्या में ध्वजारोहण का 5 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। ध्वजारोहण कार्यक्रम की शुरुआत आज सायंकाल 4 बजे सरयू नदी से जल लेकर महिलाएं राम मंदिर को प्रस्थान करेंगी। वहीं 21 नवंबर को सुबह यज्ञशाला में अनुष्ठान शुरू होगा। 22 और 23 नवंबर को यज्ञशाला में अनुष्ठान कार्यक्रम जारी रहेगा। 24 नवंबर को सायंकाल यज्ञशाला में अनुष्ठान पूर्ण होगा। 25 नवंबर को सुबह सुबह हवन पूजन और ध्वज का पूजन किया जाएगा। 25 नवंबर को 11:58 पर 12:30 के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा। समाजवादी पार्टी के जुझारू नेता तथा घोसी विधानसभा सीट से विधायक सुधाकर सिंह का गुरुवार सुबह निधन हो गया। लखनऊ के वेदांता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। सिरे में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें 2 दिन पहले भर्ती कराया गया था। सुबह करीब 4 बजे डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनके निधन की खबर आते ही मऊ जनपद, घोसी, गोपालगंज, मधुबन सहित पूरे पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई। सुधाकर सिंह ने हाल ही में घोसी उपचुनाव में भाजपा के कद्दावर नेता दारा सिंह चौहान को शिकस्त दी थी। उनकी यह जीत पूर्वांचल की राजनीति में एक अहम मोड़ मानी गई थी और सपा के लिए बड़ी उपलब्धि साबित हुई थी। सपा कार्यकर्ताओं की भीड़ उनके आवास पर लगातार उमड़ रही है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। चित्रकूट सीपीआई श्रीनिवास अल्लापुरी के जन्मदिन के अवसर पर कन्नड़ सेने कर्नाटक की ओर से सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों में फल वितरित किए गए। कुत्तों के हमलों पर कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, मौत पर मिलेंगे 5 लाख रुपए, चोट पर भी मुआवजा तय। बेंगलुरु में फिल्मी स्टाइल में लूट, 30 मिनट में 7 करोड़ लेकर फरार हुए नकली आरबीआई अफसर। तेलंगाना के महबूबनगर जिले में बस और एसिड टैंकर में हुई टक्कर, बड़ा हादसा टला। नीतीश कुमार ने गुरुवार को 10वीं बार बने बिहार के मुख्यमंत्री ऐतिहासिक गांधी मैदान में ली शपथ। अयोध्या में आज से 5 दिवसीय कार्यक्रम शुरू। 25 नवंबर को पीएम करेंगे श्री राम जन्मभूमि मंदिर में ध्वजारोहण। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में इस वक्त के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।